क्लास थर्ड सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए। निकाली से बच्चों ने अपनी मैथ्स की बुक पेज नंबर 65 खोल लिया। सभी बच्चों ने पेज नंबर 65। चलो पढ़ते हैं क्या टॉपिक है। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ नंबर्स बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। टेंस और हंड्रेड से हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुना करेंगे। टेंस एंड हंड्रेड्स द्वारा संख्याओं का गुणन करना। मल्टीप्लाइकेशन बाय 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 से के द्वारा हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10 द नंबर गेट्स 1 0 टू इट्स राइट। देखो बच्चों क्या दिया है, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, जब हम एक संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें राइट साइड में एक ज़ीरो मिलती है। देखो फिर से, जब हम किसी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, राइट साइड में 1 0 मिलती है। एक ज़ीरो प्राप्त होगी हमें राइट साइड में दाईं ओर। देखो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 120। देखो 12 से हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 12 में, तो राइट हमें क्या मिली, ज़ीरो। 1 0 है ना, वो भी राइट साइड में ज़ीरो मिली है ना, 1 0। इस तरीके से 13 से अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो क्या आएगा 130, तो 1 0 मिली है हमें। इस तरीके से ही 25 मल्टीप्लाई 10 देख लो। या फिर ये भी कह सकते हो बच्चों कि अगर हम 10 में की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो हमें 1 0 प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि 10 में 1 ही 0 होती है, तो इसलिए हमें 1 0 ही मिलेगी। 2 0 मत लिख देना, अंडरस्टैंड। देखो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सारे एग्जाम्पल्स में 1 0 ही है ना मिल रही है। राइट साइड में हमें 1 0 प्राप्त होती है। To get the product of a number by 20, multiply the numbers by 2 and place a 0 to its right. For example, 7 multiply 20 is equal to 140. देखो बच्चों, हमने 10 की मल्टीप्लाई अभी पढ़ी है, तो अब हम 20 कि अगर हम 20 से भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 0 ही मिलेगी। देखो बच्चों, ये मत समझना कि मैम ने तो सिर्फ 10 की मल्टीप्लाई बताई थी, 20 में तो नहीं हो सकता। नहीं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 0 ही मिलेगी, क्योंकि इन सब में 1 0 ही होती है, यानी कि 10th प्लेस। जैसे 20, 30, 40 ये सब क्या है, इनमें भी 1 0 ही है ना, 1 1 0 है सब में। अगर हम इनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या में तो हमें 1 0 ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, देखो जैसे दिखा रखा है, 20 की हमने मल्टीप्लाई अगर किसी संख्या में करते हैं तो जो हमें आंसर प्राप्त होता है 20 प्लेस 0। देखो 0 इट इज़ राइट साइड में हमें 0 ही मिलेगी। 7 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40। अगर हम 2 से 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 14, 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में 1 0 है ना, 1 0 मिली है ना हमें। इसीलिए अगर हम 10, 20, 30, 40, 50 एट्सेट्रा किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं संख्या में तो हमें 1 0 राइट साइड में 1 0 प्राप्त होती है। अप्लाई द सेम प्रिंसिपल विद अदर नंबर्स सच एज 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। अभी मैंने बताया था ना बच्चों, देखो ये क्या कह रहे हैं कि अदर नंबर्स दूसरी संख्याओं पर भी हमें यही सिद्धांत लागू करना है। जैसे 30, 40, 50, 60 मैंने अभी बताया था ना कि 10, 20, 10 to 90 तक अगर हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन नंबर्स की तो हमें 1 0 ही मिलेगी राइट साइड में। ठीक है, अगर हम 100 की करेंगे तो 100 में से 2 0 हो जाती है, तो इसीलिए जो 1 1 0 की संख्याएं हैं उसमें हमें 1 0 ही प्राप्त होगी। एग्जाम्पल्स देखें, 8 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 240। तो क्या है, जब हमने 30 की मल्टीप्लाई की है तो हमें 1 0 राइट साइड में मिल रही है। अगर हम
केवल 8 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमें 24 मिल रहा है, लेकिन अगर हम 30 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रही है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 6 मल्टीप्लाई 50 इजकल टू 300। 20 कैसे मिली, देखो अगर हमने 5 के 6 से मल्टीप्लाई किए तो हमें हमारा आंसर क्या मिलता है, 30, है ना। और जब हम 50 करें तो 10 हमें आंसर में मिली, तो क्या हुआ 300। 20 इस तरीके से हैं। इसी तरीके से आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं, सब में देखो 90 से अगर तो इस तरीके से होगा। जब हम 110 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो 90, 50, 20, 30, 60, 70 एट्सेट्रा अगर हम इन संख्याओं की संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलेगी। देखो आप अपने एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, हमें 110 मिल रही है ना बच्चों। इसमें हमें 20 कैसे मिली वो हमने देखा ही है, क्योंकि अगर हम 5 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जा 30 होते हैं ना। टेबल भी अगर आपके लर्न है 5 6 जा 30 होते हैं, और हमने 50 की है मल्टीप्लाई, तो क्या मिला हमें 10 हमें मिलनी है, तो इसलिए 300 हो गया, वरना सब 110 मिली हुई हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लाइकेशन बाय 100, 200, 300, 400। अब तक हमने कहीं की गुना की थी 10, 20, 30, 40, या ये बोल लो कि जिसमें 10 थे वो हमने मल्टीप्लाई की थी, लेकिन अब 100 प्लेस वाली हम मल्टीप्लाई करेंगे। नोट डैट व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 द नंबर गेट्स टू 0 टू इट्स राइट। 100 द्वारा संख्या में गुना करने पर तो हमें क्या मिलेगी, राइट साइड में 20 प्राप्त होंगी। कितनी होंगी, 20। ध्यान दें, अगर 100 द्वारा या 100 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या में हमें 20 प्राप्त होंगी राइट साइड में। अभी हमने जब 10, 20, 30, 40 एक्सेट्रा नंबर से मल्टीप्लाई की थी संख्याओं में, तो हमें कितनी राइट साइड में कितनी 0 मिलती थी, 1। अगर जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितनी 0 मिलेगी, 2। और आप देख लो 100 में भी तो 2 ही 0 होती है ना बच्चों, ये बातें ध्यान रखना। 10s में 10 होती है तो हमें 10 मिलती है, 100 में 20 होती है तो हमें 20 मिलती है आंसर में। फॉर एग्जाम्पल 84 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 8400। देखिए हमने 100 से मल्टीप्लाई की, 100 की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या 20 मिली ना राइट साइड में। हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे संख्या में तो हमें 20 राइट साइड में मिलेंगी, वो ये हुआ। हमने 100 की मल्टीप्लाई की तो हमें 20 आंसर में मिली है। टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 200 फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 and 2 that is 8, then place 2 zeros to the right of 8 that is 800, therefore 4 multiply 200 is equal to 800। देखो 204 की मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलता है क्या, पहले अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 and 2 की, 4 and 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 8। 2 4 8 होते हैं, 4 2 कुछ भी कह सकते हो, 8 ही होते हैं ना। अगर हम 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा ना। देन प्लेस 2 zeros टू द राइट ऑफ 8, तो हमें 2 zeros हम लिखेंगे 8 की राइट साइड में, दैट इज 800। 2 0 हमने कहाँ लिखी, 8 के राइट साइड में, देयरफॉर इसलिए 4 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 800। देखो 4 की और 2 की मल्टीप्लाई की तो हमें 8 प्राप्त होता है, आंसर होता है। तो हम अगर 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बस 2 0 हमें लगानी है, वो भी 8 के राइट साइड में जो हमने लिख दिए हैं। अगर हम 4 and 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार फिर से समझो, तो हमें 8 आंसर मिल रहा है। अगर हम 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 बढ़ जाएगी तो हम 2 0 8 की राइट साइड में लिख देंगे, ये हमें आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए आप, 2 मल्टीप्लाई 500 इजकल टू 1000। ये 3 0 इसलिए ऐड है क्योंकि अगर हम 2 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 आंसर मिलता है, यानी कि 2 5 कितने होते हैं 10। एक बात और बच्चों, ये बताओ आपके टेबल्स लर्न है या नहीं। सभी बच्चों के 2 से 15 तक लर्न होने चाहिए टेबल। अभी तो ये अब के लिए है, टेबल तो आपको 20 तक लर्न करने हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको 2 से 15 तक टेबल मुझे बिल्कुल लर्न होने चाहिए आपके।
अगर किसी बच्चे के लर्न नहीं मिले ना तो फिर वो बहुत गंदा बच्चा है। और मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत बहुत अच्छे हैं और उनके 2 से 15 तक टेबल लर्न है। अगर किसी के लर्न नहीं हैं तो वे अब कर लेना, लेकिन लर्न जरूर करनी है, क्योंकि बिना टेबल के तो आप मल्टीप्लाई, डिवीज़न ये सब के आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे ना बच्चों। तो इसीलिए आपको टेबल लर्न जरूर करने हैं। तो हम कहाँ रहे थे कि 2 5 से कितने होते हैं 10, और जब हमने 500 की मल्टीप्लाई किए हैं यानी कि 20, तो हमें कहाँ लिखनी होगी 10 के राइट साइड में हमने लिख दिए हैं, तो क्या हो गया 1000। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 8 × 200 इक्वल टू 1600। अगर हम नॉर्मली 8 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आंसर आता है, और ऐसे हमने 20 की लगाई है यानी कि 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लगानी है 16 के राइट साइड में। इसी तरीके से आप अपने और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यही है ना, अगर हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 72 आता है। अगर हम 18 की मल्टीप्लाई करते हैं फिर हमें क्या करना होता है, अगर हम 400 से करेंगे तो 20 72 के राइट साइड में हमें लिखनी होगी। इस तरीके से करना है बच्चों। एक बार फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, अगर हम 10 की 10 20 30 40 50 60 एंड एट्सेट्रा जो टेंस प्लेस है अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स में, संख्याओं में, तो हमें आंसर में राइट साइड में 10 लिखनी होती है। ठीक है, अगर हम 100 प्लेस की मल्टीप्लाई करते हैं 100 200 300 400 500 600, तो हमें आंसर में 20 लिखना होता है, वो भी राइट साइड में। 20 हमें कहाँ लिखनी होती है, राइट साइड में आंसर की। अब है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स बाय ए 2 डिजिट नंबर। अब हमें 2 डिजिट नंबर द्वारा 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि गुना करना है 2 अंक की संख्याओं से 2 अंक की संख्याओं को गुना करना है, का गुणन करना है। देखिए विदाउट regrouping ए, an egg tray can hold 12 eggs. If a shopkeeper has 14 such egg trays, then find the total number of eggs. क्या कह रहे हैं कि एक एग ट्रे है, वो अंडों की ट्रे तो सभी बच्चों ने देखी होगी ना, जिसमें अंडे आते हैं, एक ट्रे होती है और उनमें अंडे रखे हुए आते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो वो अंडे की ट्रे है उसमें सिर्फ 12 एग्स होते हैं। उस अंडे की ट्रे में जो वो रखती है, ट्रे पर जो अंडे रखे जाते हैं वो सिर्फ 12 आते हैं, 12 ही। तो इफ़ ए शॉपकीपर हैज़ 14 सच एग ट्रेस, यदि दुकानदार के पास ऐसी ही 14 ट्रेज हैं, 14 अंडों की ट्रेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एग्स, तो हमें टोटल संख्या यानी कि एग की, अंडों की टोटल संख्या निकालनी है। क्या है, एक जो एग ट्रे होती है, अंडों की ट्रे में सिर्फ 12 अंडे होते हैं। यदि शॉपकीपर के पास ऐसे ही 14 अंडों की ट्रे हैं तो हमें टोटल अंडों की संख्या निकालनी है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ एग्स इन वन ट्रे, वन ट्रे की संख्या 12 जो अंडे हैं, और 14 ट्रेज की हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे 14 × 12 ऐसे लिखेंगे। पेज नंबर क्या था ये 65। अब आप नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, पेज नंबर 66। हमें उसमें देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 66 खोल लिया सभी बच्चों ने। चलो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर विद 1 डिजिट। स्टेप फर्स्ट क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट से करेंगे पहले स्टार्ट, फर्स्ट नंबर से 1 डिजिट से करेंगे, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। पहले 1 डिजिट से करेंगे स्टार्ट मल्टीप्लाई। फिर स्टेप 2, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 10, दैट इज 14 × 10 इक्वल टू 140। राइट 140 बिलो 28 एज शोन। देखो स्टेप 2 क्या है, हमने स्टेप फर्स्ट में क्या क्या था कि 1 डिजिट से हमने मल्टीप्लाई की, यानी कि 2 से 14 की मल्टीप्लाई की, 28 आया है। जब हम स्टेप 2 फॉलो करेंगे उसमें क्या है, 2 से अब क्या बचा 1, यानी कि 10th प्लेस, ये 1th प्लेस है हमारा, 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस में क्या होगा 10 होगा। तो हम 10 से 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 140।
140 आएगा और हम 140 को कहाँ लिखेंगे, 28 के नीचे लिखेंगे। देखो 28 से नीचे लिखा है ना हमने 140। देखो स्टेप 3, ऐड द नंबर्स। जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, तब हमारा आंसर आ जाता है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम संख्याओं को, नंबर्स को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, ऐड करते हैं। Therefore 14 multiplied 12 is equal to 168, so there are a total of 168x। इसीलिए हम 14 और 12 की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आया, 168। इसलिए टोटल अंडे कितने थे, 168। आया बच्चों समझ। टू फाइंड 32 मल्टीप्लाई 21 फॉलो द सेम मेथड एज गिवन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। हमें अब क्या करना है, 32 और 21 की मल्टीप्लाई करनी है, हमें सेम मेथड से करना है और जो हमारे जो प्रीवियस यानी जो पिछला एग्जाम्पल दिया था उसी के मेथड से हमें ये सॉल्व करना है, उसी के मेथड को हमें फॉलो करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या था कि हमें 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, पहले 1 प्लेस से, तो हमने की 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा कि 2 से, अगर ये तो हो गया था हमारा 1 प्लेस, अब हम 10 प्लेस से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब हम 20 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 640 यानी कि 640। ये क्या हो जाता है यहाँ पर 10 प्लेस 20 हो जाएगा ना। 10 प्लेस में सभी 20 30 40 50 60 इस तरीके से हो जाते हैं। तो क्या होएगा 20 में अगर हम 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 640। अब स्टेप थर्ड क्या था कि जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया है, 672 हमारा आंसर आया है। तो क्या आंसर आया है, 32 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 672। तो अब देखिए regrouping ones, the entry ticket for a zoo cost of ₹15 if 25 students are going to the zoo, then find the total cost of the tickets। देखिए जू में एंट्री टिकट है जो वो क्या है 15 रुपये है एक। यदि उसमें 25 स्टूडेंट्स जाएंगे तो कितना कॉस्ट होगा टोटल टिकट्स का, जब 1 का तो है 15 रुपीज़ और यदि उसमें 25 स्टूडेंट्स जाएं तो उनके टोटल टिकट्स का कॉस्ट कितना होगा। चलो निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट ₹15, कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स 15 मल्टीप्लाई 25। चलो देखते हैं कैसे इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। स्टेप फर्स्ट, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय द वंस, that is 15 multiply 5 is equal to 75. Write 75 in the answer, not that 2 is carried forward to the 10th place। देखो बच्चों क्या कहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1s प्लेस द्वारा संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 5 और 1s प्लेस भी, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, तो क्या आएगा हमारा आंसर 75। क्या लिखेंगे हम 75 लिख देंगे। ध्यान दें कि जो हमारा 2 है, जो 2 कैरिड है, हम उसको 10th प्लेस पर फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि इसको आगे भेज देंगे। 1s प्लेस पर नहीं रखेंगे, हम उसको 10th प्लेस पे भेज देंगे 2। ठीक है, जो कैरिड आए, जो हमारा कैरी होता है वो उस कैरी को हम 10th प्लेस पर फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि लिख देंगे, भेज देंगे। ओके, फिर है स्टेप 2, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10th प्लेस in the second number, that is 20 and 25. Multiply the first number by 20, that is 15 multiply 20 300. Write 300 below 75 as shown। देखो बच्चों क्या कहा है। स्टेप 2 क्या है हमारा, क्या कहा इन्होंने कि हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 10th प्लेस की। जो हमारा सेकंड नंबर है उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्या है हमारा सेकंड नंबर, देखो 2। मैंने आपको पहले बताया था ना, जब हम ये एग्जाम्पल्स देख रहे थे, किया था हमने अभी जो पिछला एग्जाम्पल सोल्व किया था उसमें बोला था कि जो 10th प्लेस आ जाता है, 10th प्लेस में क्या होता है 20 30 50 60 इस तरीके से हम नंबर्स लिखते हैं वो प्लेस। तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10th प्लेस में, अगर 2 10th प्लेस है और अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो क्या होगी 20। हमें पता चल गया 20 कैसे आया, क्योंकि जो 10th प्लेस की हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे वो 20 होगी। तो हम 20 की 25 से हम 20 लिख देंगे
तो जो मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 20 डेट इज़ 15 मल्टीप्लाई 20। अब हम क्या करेंगे, 20 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, और हम उसको नीचे लिख देंगे 300। 75 से नीचे लिखा जाएगा 300। अब स्टेप थर्ड क्या है, हम जो ये दो नंबर्स हैं, जो हमारे पास संख्याएं हैं, उनको हम जोड़ देंगे। तो बच्चों हमने कैसे सीखा है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा कि हम वंस प्लेस फर्स्ट नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा हम उसको लिख देंगे। लेकिन अगर कैरी आता है तो कैरी हम टेंस प्लेस पर फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि जो हमारा कैरी आता है इसको हम टेंस प्लेस पर लिख देंगे। फिर क्या होता है, फिर हम स्टेप 2 जो हमारा है इसको फॉलो करेंगे। स्टेप 2 क्या है कि जो हमारा सेकंड नंबर है टेंस प्लेस, उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है। प्लेस वैल्यू आ जाती है, उससे हम फिर नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। फिर जो हमारे पास स्टेप थर्ड है वो क्या है कि जो हमारे पास संख्याएं हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या है, देयरफॉर द टोटल टिकट अमाउंट इज़ ₹375। तो टोटल सारे टिकट्स का जो अमाउंट था, जो रुपये थे, वो कितने थे 375। तो बच्चों आया समझ में हम कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू निकाल कर। और आपको पता ही है कि टेंस प्लेस में प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, 30, 40, यानी कि 10 ऐड होती है। उसमें क्या होती है 10 ऐड होती है। टेंस प्लेस में जो हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे वो हमारी 10 आएगी, ठीक है, उसमें हम 10 लिख देंगे। संख्या जो भी होगी 2, 4, 5, 6 बस 10 लगानी है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 67। देख लिया सभी बच्चों ने, ध्यान दें आप सभी बच्चे। क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम इज ₹12। हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ यू बाय 16 सच आइसक्रीम्स। एक आइसक्रीम कितने रुपए की है 12 रुपये की। तो अगर ऐसी ही हम 16 आइसक्रीम्स खरीदें तो वो कितने कॉस्ट की होगी, मतलब उसका जो कॉस्ट है उसके रुपए हैं, जो उसका मूल्य है वो कितना होगा। जब एक आइसक्रीम का मूल्य 12 रुपये है तो ऐसी ही 16 आइसक्रीम का मूल्य कितना होगा। देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम ₹12। अब कॉस्ट ऑफ 16 सच आइसक्रीम, ऐसी 16 आइसक्रीम का कॉस्ट 12 मल्टीप्लाई 16। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे। चलो स्टेप फर्स्ट वही हमें पता ही है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर से 1 प्लेस से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 में क्या होगा 6 2 12, 1 कैरी 6 1 6, और जब कैरी आता है हम टेंस प्लेस से फॉरवर्ड कर देते हैं, 6 1 6 और 1 ऐड करेंगे 7। एक बात और है बच्चों, जब हम कैरी टेंस प्लेस में लिख देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसको फिर हम ऐड कर लेते हैं कैरी को। जैसे हमने क्या 6 की मल्टीप्लाई की 1 से, 6 1 6, और जो हमारा कैरी था उसको हमने ऐड कर लिया, 72 आ गया। फिर है स्टेप 2, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 10। अब देखो आपको पता है 10 कैसा है, जो हमारा सेकंड नंबर है, देखो 1, इसके हमने 10 ये कि कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, इसकी प्लेस वैल्यू हमने निकाली तो क्या होगा 10। प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 ही होगी ना, अरे टेंस प्लेस पे है तो 0 बस 1 ही ऐड होगी, वो हमने कर ली है। 10 है तो अगर हम 10 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, वो हमने लिख दिया है। स्टेप थर्ड क्या है, संख्याओं को जोड़ना, जो हमारे पास नंबर्स आए हैं मल्टीप्लाई करके उनको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 आइसक्रीम कितने की है ₹192। आया बच्चों समझ। अब है रिग्रुपिंग वन सेंटेंस। समटाइम्स यू मे हैव टू रिग्रुप बोथ वन सेंटेंस टू कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आप टेंस एंड वंस दोनों में कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। जब हम संख्याओं में गुना करते हैं तो अब क्या था, अब तो सिर्फ वंस में ही हम कैरी कर रहे थे और उसको हम टेंस में फॉरवर्ड कर देते थे, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों में ही कैरी आता है। जैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं में तो वंस में भी कैरी एंड टेंस में भी कैरी आएगा। देखो 24 मल्टीप्लाई 46, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। स्टेप फर्स्ट, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय द वंस। इतना हमें पता ही है कि हमें फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है पहले, वो भी वंस प्लेस से। डेट इज़ 24 मल्टीप्लाई 6। क्या है फर्स्ट नंबर 6, हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या है
6 4 जो 24 4 2 कैरी था तो हमने फॉरवर्ड कर दिया 10th प्लेस पे यानी कि लिख दिया। तो क्या होगा 6 2 जो 12 है ना 1 कैरी, तो क्या करेंगे 6 जो 12 आया है उसमें 2 को ऐड कर देंगे 13 40 आ गया। इस तरीके से देखो उन्होंने क्या रखा कि 24 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 144, तो हम 144 को आंसर में लिख देंगे। ध्यान दें कि जो 2 कैरी होता है उसको हम 10th प्लेस से फॉरवर्ड कर देंगे। वो हमें पता ही है कि जो हमारा कैरी आता है 1st प्लेस के टाइम मल्टीप्लाई करते टाइम, जब हम 1st प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम 10th प्लेस पर लिख देते हैं, भेज देते हैं। और जब 10th प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, जब 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम ऐड कर देंगे कैरी को। आया समझ। स्टेप 2 क्या था फिर हमारा जो सेकंड नंबर होता है उसके हम वही प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 40 हो जाएगा। जब 4 है ना हमारा सेकंड नंबर देखो तो क्या होगा 24 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा और हम 960 को नीचे लिख देंगे। फिर क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ना होता है, जो मल्टीप्लाई करके हमारी संख्या मिली है हमें उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट पेज खोलना है। सभी बच्चे खोलिए पेज नंबर 68। खोल लिया सभी बच्चों ने पेज नंबर 68? पेज नंबर 68 खोल लिया? चलो पढ़ते हैं। क्या है, इफ़ ए बस कैन सीट 45 पीपल देन हाउ मैनी पीपल कैन बी सीट्ड इन 37 सच बसेस। यदि एक बस में 45 पीपल बैठ सकते हैं तो ऐसी ही 37 बसेस में कितने पीपल बैठ सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर जब एक बस में से 45 सीट्स हैं यानी कि 45 पीपल्स बैठ सकते हैं तो ऐसे ही 37 बसेस में कितने पीपल्स बैठ सकते हैं। तो क्या करेंगे 37 एंड 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें वही मेथड फॉलो करना है जो हम अब तक करते आए हैं। देखो सबसे पहले क्या था कि फर्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1st प्लेस से। ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर, 5 से हमने मल्टीप्लाई की, 5 से हमने 35। जो कैरी होता है उसको हम 10th प्लेस पर फॉरवर्ड कर देंगे यानी कि 10th प्लेस पर हम लिख देंगे, ये मान लो आप। तो 5 3 जा 15 और फिर जो कैरी होता है उसको हम ऐड कर लेंगे, कितना आया 18, वो हमने आंसर में लिख दिया 185। स्टेप 2 क्या था बच्चों हमारा कि जो सेकंड नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई करनी है। प्लेस वैल्यू क्या आएगी सेकंड नंबर की, क्या है ये 10th प्लेस, क्या प्लेस वैल्यू आएगी 40 आएगी। 40 में 37 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 1480। इसको हम आंसर में लिख लेंगे और 185 से नीचे लिखेंगे। फिर स्टेप 3 क्या था, जो हमें मल्टीप्लाई करके संख्या मिली है उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने आज क्या किया है, मल्टीप्लाई करनी सीखी है 10th प्लेस से 100 प्लेस से और 2 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई। तो बच्चों सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। अगर एक बार समझ ना आए तो आप दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन समझना जरूर है। अब क्या आ गई हमारी एक्सरसाइज 4.3 आ गई बच्चों। डेट डाल लो सभी बच्चे, क्या आया 28 7 20। चलो देखते हैं क्या करना है हमें। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर एंड राइट द आंसर्स। हमें 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और आंसर लिखना है। 13 की 12 मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना ये सब, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है मेरे सभी बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट द मिसिंग डिजिट्स, क्या करना है ये हम पहले भी कर चुके हैं। देखो इनकी 37 एंड 14 की मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर लिख देना है। जो मिसिंग डिजिट है उनको बुक में फिल कर देना, लेकिन एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। और जो आंसर आएगा ना बच्चों मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप बुक में लिख देना, ठीक है। लेकिन सोल्व आपको करके कॉपी में ही दिखाना है, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, मल्टीप्लाई सोल्व करके दिखानी है। अंडरस्टैंड। सभी बच्चों को अपनी मैथ्स की कॉपी में एक्सरसाइज 4.3 करनी है और मल्टीप्लाई के जो आपके सम्स हैं इनको सोल्व करके दिखाना है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे। अपनी जो एक्सरसाइज आपकी 4.3 है उसको कॉपी में भी करना है, बुक में भी करना है, और सबको समझना भी है कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।